नबी की इतनी लंबी लंबी जुल्फें, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में सुरमा, भाई सही है। सूरत का भी क्या कहना, मगर एक मर्तबा सीरत भी तो बयान कर दो। सूरत तो हम भी जानते, उन्होंने कहा अगर सीरत बयान कर दी तो बताना पड़ेगा नबी किसके लिए खड़े हो जाते थे, बताना पड़ेगा नबी ने हाथों पर उठाकर किसके लिए कहा मन कुंत मौला हो वाला निर्मला। सीरत में तो सारी बातें बतानी पड़ेगी, वो लोगों को बताना नहीं था, इसलिए सीरत को छोड़ दिया, सूरत को पकड़ लिया और आज तक नबी की जुल्फों में उलझे हुए हैं। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्हें नबी की जुल्फों के अलावा नजर ही नहीं आता। माशाअल्लाह, बड़ी देर में आया है भाई, एक नारा और लगा जरा जोर से, नारा हिफाजत करे आने कहने वालों की। मुझे मालूम नहीं कि थके हुए हैं आप, मगर इतने भी थके हुए नहीं कि आवाज ना निकले। थकावट तो रोज आपकी उतार रही थी नियाज़ हुसैन, रोज तो आ रही थी, न पकाना, न देखना, न धनिया डालना, न मिर्चें डालनी, मजलिस में आइए पीछे पीछे नियाज आ रही है। क्या कहना हुसैन तेरा, हाय 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 हाय। मेरे मौला ने इंतजाम फरमाया कि अभी मेरे चाहने वाले थक के जा रहे हैं, न इनकी औरतों को जहमत दूंगा, न मर्दों को जहमत दूंगा, पीछे पीछे नियाज भिजवा दूंगा। खाने वाला भी कामयाब, नियाज भिजवाने वाला भी कामयाब। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है हुसैन वाला हिफाजत करे आले कहने वाला। या अब्बास माशाअल्लाह, वाला हमारी कमेटी की फिर हिफाजत फरमाए। इतना अच्छा इंतजाम किया इस अशरे, हमारी जमात की भी मौला हिफाजत फरमाए। दोनों को मौला रिज़्क़ आगे बढ़ाए ताकि कमेटी भी आगे बढ़े, जमात भी आगे बढ़े और आइंदा आने वाले मुहर्रम में और अच्छा इंतजाम हो सके। ये सारे इंतजाम संभालने वाले के ऊपर होते हैं कि चाहे इंतजाम बिगाड़ के रखे या सुधार के रखे। इसीलिए रसूल ने अपने बाद अली को बनाया, जानते थे कि जैसा मैं संभाल के रखूंगा ऐसा ये गदीर वाला रखेगा, ना मैं बिगाड़ पाएगा ना ये बिगाड़ेगा। इसीलिए भाई जहां भी नजर आएंगे रसूल के बाद अली नजर आएंगे। वजह ये थी अगर अली के अलावा किसी और के हाथों में इस्लाम चला जाता तो कब का बर्बाद हो जाता। यही वजह है पहले वाले अली के हवाले किया, अब आखिरी अली के हवाले है। और जब भी इस्लाम पर आ जाएगी पर्दा उठाकर सामने आ जाएगी कि अभी एक हुसैन बाकी है, हुसैन इंतजाम कर रहे हैं। तो लिहाजा इस रसूल के लिए आयत आई, अरब के बिगड़े हुए काफिर, देखो मेरा मोहम्मद क्या है। ये मोहम्मद नहीं है, हाँ मोहम्मद रसूल, अरे ये मोहम्मद नहीं है। और क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रसूल है। यानी पता ये चला अगर फातिमा की कमजोरी में चादर मांगे तो मोहम्मद नहीं मांगता, रसूल मांगता है। अब पता चला फातिमा की चादर मोहम्मद को ताकत नहीं देती, रसूल को ताकत देती है। अल्लाह अकबर। जिसकी चादर में इतनी ताकत हो उस फातिमा की दुआ में कितनी ताकत होगी। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, पहचानिए सीरत नबी। बस 8वें इमाम का एक जिक्र कर दूं, उसके बाद मसाइल पढ़ दूं। वहां की मजलिस में भी शरीक हो ये सारे लोग, बच्चे बच्चे को जाना चाहिए। जहाँ भी हुसैन की मजलिस हो वहां दौड़ के जाया करो। फसो इला जिक्र हुसैन, हुसैन के जिक्र में दौड़ कर आओ। जैसा आपने जुमे की हालत में सुना होगा, फसो इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र में दौड़ कर आओ। ऐसे रसूल की हदीस है, फसो इला जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन में
बोले दौड़ कराओ, चल के नहीं आओ, दौड़ कराओ। क्यों? का हुसैन ने इतनी नियाज खिला दी कि इतनी ताकत हो गई कि दौड़ कराओ, और नियाज छीन के खाया करो। छठे इमाम की हदीस है, अगर कोई ना दे तो उससे छीन के खाया। नियाज में शिफा है, नियाज हुसैन में ताकत है, नियाज हुसैन में बरकत है, नियाज हुसैन में बरसों का बीमार शिफायात हो जाता है। टाइम ज्यादा हो जाएगा, वरना मेरी आंखों के सामने का वाकया है नजफ में कि नियाज हुसैन मजलिस हुसैन में कैसे शिफा मिलती है। इमाम रज़ा के जमाने का मामला। अच्छा, 3 दिन से मेरी मजलिस मीडिया में भी आ रही है, पता नहीं आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज पे आ रही है। एक गुप्त कैमरा है जो इंडिया न्यूज वाला मजलिस खींच रहा है और मेरी मीडिया पे डाल रहा है माशाल्लाह के तलाजा में ये मजलिस पढ़ रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंडिया न्यूज 28 चैनल है, उसमें आ रही है। आ रही है माशाल्लाह। सुबह आशूरा और बिछाना गरीबा की आई और आज की भी आई, कल देखिएगा, कल। तो ये मौजूदा रसूल को कैसे पहचाने और सीरत क्या होती है। एक बात ये कि हम दुनिया के यूट्यूब के मोहताज नहीं। हुसैन जब चाहता है तो आसमान पर पहुंचा देता है, और हुसैन नहीं चाहता तो आसमान से जमीन पर गिरा देता है। एक सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तेरह चैनलों में मेरी 3 मजलिस आ चुकी, हिंदी चैनल 13 चैनल आपके तलाजा में पड़ी। 8वें इमाम के जमाने में एक शख्स आया, उसके हाथ में 7 बाल थे, 7 बाल। कितने? अब्बास साहब 7 बाल, 7 बाल। और उसने मामूर के दरबार में ऐलान किया, आओ मुसलमानों, रसूल के बालों की जियारत कर लो। सारे मुसलमान दौड़ पड़े, वाह वाह हमारे रसूल के बालों। लोगों को बाल की फिक्र थी, हाल की फिक्र नहीं थी। उसने कहा, मामून ने, क्या लगता है, क्या ऐलान करता है? उसने कहा, मेरे पास रसूलुल्लाह के 7 बाल है। कहा दरबार में दे। उन्होंने कहा, बगैर पैसे के नहीं दूंगा, मैं तो बड़ी दिक्कत से मदीने से लाया हूँ, यहाँ ईरान में आया हूँ लेके, और तू छीन रहा है, मुझे इसका हदिया दे। उसने कहा, बता हदिया क्या देगा? उसने कहा, जो तेरा जी चाहे। उसने कहा, बेवकूफ, अकल के अंधे, रसूल के बाल बेचे नहीं जाते, तो रसूल के बाल बेचने लगा। उसने कहा, बाल तो क्या, हम तो हाल को भी बेच देंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाल की हैसियत क्या? उसने कहा, बता क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, जो तेरा दिल चाहे। उसने कहा, चल इतने दीनार देता हूँ। आपने कहा, चलो मंजूर, चलो फैसला हो गया। 7 बाल है, याद रखिए। एक बाल के 3000 दिनार दिए थे उसको, एक बाल के 3000 दिनार। 0 हटा दो तो 3 तो बचा ना, और 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आदत है। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 को 9 से तकसीम करेंगे तो 3 बचेगा। 3 अदद बहुत मुबारक है। जिसके नाम के आदात में से 3 अदद निकलते हो, वो थोड़े दिनों के लिए मुसीबत में आ सकता है, वरना कयामत तक मजा ही मजा करेगा। इतने अच्छे इसके असर होते हैं 3 अदद के। इल्मुल आदात मेरे पास है, जिसको निकलवाना फ्री सर्विस होगी, पैसा कोई नहीं होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अभी सलवात की फजीलत पढ़ी थी कम से कम तक, माशाअल्लाह।
जाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा खुला, 8वें इमाम दरवाजे में दाखिल हुए। और मामून नसीर की चालाकी ये थी कि 8वें इमाम को अपना दामाद बना लिया था। आपके याद भी होगा, मामून नसीर की एक बेटी हमारे 8वें इमाम की बीवी थी, उम्मे हबीबा। गालिबन एक और नाम है, बहुत से नाम है, 7-8 नाम थे। और इमाम मोहम्मद तकी की भी बीवी थी, उन्हें दोनों इमामों की शादी कर दी थी अपने घर में। ये देखिए, अब जैसे इमाम दाखिल हुए तो ये 3500 दिरहम लेकर, 3500 दिरहम साथ दिया 21, 2100 दिरहम लेकर ये निकल रहा था। इमाम ने कहा, ठहर, कौन है, कहाँ जा रहा है? उसने चेहरे को देखा तो ठीक ही था, सितारों की चाल जानता था। उसने माथे को, पेशानी को देख के डर गया। उसने कहा, ये 2100 दिरहम भी गए, बाल भी गए। उन्हें जल्दी निकलो। अब जल्दी निकलना था, इमाम ने बात को रोक लिया। खामोश करो, कौन है? मामून से कहा, इसे वापस बुलाओ। मामून ने कहा, वापस पलट। जब वक्त का इमाम कह रहा है तुझे तमीज नहीं है, फिर भी जा रहा है। और वो डरता डरता मरता क्या ना करता, वापस आना पड़ा। आगे मामून के सामने कहता, हुजूर मुझे जाने दो, ये 2100 दिरहम में रख लो, 12 में रख लो। मौला ने कहा, ऐसे कैसे चला जाएगा, ये बाल का क्या मामला है, ये बता। मामून कहता है, हुजूर तेरे नाना के साथ बाल है। हुजूर ने कहा, नाना की खुशबू हमारे अंदर है, हम जानते हैं कि असली बाल कौन से हैं, नकली कौन से हैं। लाओ 7 बालों को यहाँ लाओ। 7 बालों को रख दिया। इमाम ने कहा, आग जलाओ। आग जला दी। इमाम ने कहा, 7 बाल आग में डाल दो। अब वो घबराया। मामून कहता है, ये क्या मामला है? कहा, रसूल के बालों पर आग लगना हराम है। अगर ये 7 बाल मेरे नाना के हैं तो आग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जब आग बुझ गई, इमाम ने कहा, अब राख में से बात तलाश करो। तो भाई 3 जल गए थे, 4 रह गए थे। इमाम ने चारों को अलग करके कहा, ये असली बाल है, ये झूठ बोल रहा था। मामून कहता है, मसला तो समझा दीजिए, आपने कैसे पहचाना? कहा, इसलिए कि मोहम्मद की खुशबू मेरे पास है, चाहे बाल की खुशबू हो या जिस्म की खुशबू हो। सलाम पढ़िए मोहम्मद और मोहम्मद। हम सामने होते बता देते हैं कि मोहम्मद है, इसलिए कि 14 मोहम्मद में से एक मोहम्मद में लोग। मेरे नाना ने कहा था कि हम सब मोहम्मद हैं, तो सीरत मोहम्मद पर अमल कीजिए, हमें दीन भी मिल जाएगा, हमें इस्लाम भी मिल जाएगा। हमने कभी भी अपनी मजलिस में मौला अली के इतने फज़ाइल नहीं बोले कि हमने कहा हो कि रसूलुल्लाह से अफजल है अली। तुम्हें इतने नजर आते हैं इसलिए कि कभी रसूलुल्लाह के आपने फज़ाइल सुने नहीं। अली ने खुद फरमाया कि रसूलुल्लाह ने मुझे 1000 बाब पढ़ाए और हर बाब में से मैंने 1000 बाब निकाले। अब देखिए उनमें अली क्या है। उसके लिए, उस नबी के लिए इरशाद हुआ, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। ये है वो कि जो इन अनपढ़ों में आया, उम्मीद में आया और रसूल बन के आया। ये कुरान और इतरत की, कुरान और हिकमत की तालीम देगा, अनपढ़ों को इल्म देगा, बीमारों को शिफा देगा, कमजोरों को ताकत देगा। मोहम्मद सारा जुल्म सितम अपने सर पर ले लेगा, लेकिन उम्मत को आंच नहीं आने देगा। अजरुकुम अल्लाह। आप बहुत रो भी चुके, आप बहुत थके हुए भी। मैं फिर आगाज मसाइल में आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। शहजादी, हमारी इस जमात कमेटी को अपनी दुआ में याद रखना। इन्होंने असला बहुत ही हिम्मत के साथ अंजाम तक पहुंचाया। जनाब ज़हरा की दुआओं के साए में हैं आप, घबराइए नहीं। नजर से जो हमारे ही है वो आप
किसी के घर में छोटा बच्चा हो तो आज मस्जिद से जाने के बाद उसके चेहरे को देखें। माँ की गोद में हो और माँ बीमार हो और उस छोटे बच्चे को प्यास लग रही हो, अल्लाह अकबर, आप उस बच्चे के चेहरे को देखिएगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप हकीम और डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप कहेंगे चलो चलो ये बीमार तो नहीं हो गया। क्यों? एहसास क्यों हुआ? कहा इसकी माँ बीमार हो गई है और इसके हलक से खाना और पानी नहीं उतरा। अजरकुम अल्लाह, यही थे करबला के मासूम बच्चे पर यही हालत हो रही थी। अजीजों, शहादत के बाद भी करबला में बच्चे मौजूद थे। 11 मुहर्रम आई है, जालिमीन ने कहा हुसैन की औरतों को गिरफ्तार करना है। शिवरंगी बीजों के ऊंट को लेके आगे बढ़ा। खैमे तो रात में जल चुके, शाम गरीबा में तो साया नहीं। जले हुए खैमों की राख पर बैठे हैं आले मोहम्मद। ज़ैनब बच्चों को समेटे हुए बैठी है। उम्मे कुलसूम जरा बीवियों की खबर लो। एक 25 साल का बूढ़ा जवान, ये तो जवान तो है मगर बूढ़ा नजर आ रहा है, जले हुए खेमे की राख पर लेटा हुआ है, जिसको सज्जाद कहा जाता है। एक 5 साल का मौके है और छोटे छोटे बच्चे मौजूद है। सज्जाद को उठा भी नहीं जाता। शिवर ने ऊंट खड़े कर दिए, लाइन लगा दी और कहा कि हुसैन की औरतों, अपने बच्चों को सवार करो, खुद भी सवार हो जाओ, जेवर उतार दो, वरना हम तुम्हें ताजियाने लगाएंगे।